बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। दुलारी अम्मी क्या ढूंढ रही हैं? बेटा कागजात ढूंढ रही हैं। कागजात? हाँ, वो तुम्हारे यासिर चाहे को जरूरत पड़ गई। कौन से कागजात? ये जायदाद के। अरे ये देखो मिल गए। जायदाद के कागजात आप उन्हें क्यों दे रही हैं? अरे बताया ना बेटा, उन्हें जरूरत पड़ गई है, कोई बिजनेस का मामला है। अम्मी आपको कोई जरूरत नहीं है इन कागजात को उनके हवाले करने की। अब्दाल, यासिर भाई ने मुझसे मदद मांगी है। अम्मी ये सिर्फ उनकी साजिश है, आप ये कागजात उनको नहीं देंगी बस। अब्दाल, तुम इतना मनफी क्यों सोचती हो? उन्होंने मुझसे बिजनेस के किसी मसले को सुलझाने के लिए कागजात मांगे, वापस कर देंगे। नहीं अम्मी, मुझे इनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं और आप भी मत करें। ओहो, तुम समझ क्यों नहीं रही? कुछ भी नहीं होगा ऐसे जैसे तुम सोच रही हो। वो लोग हमारा हिस्सा हथियार लेंगे, मैं कह देती हूँ आपको। अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अगर हथियार लेंगे ना तो हमें कौन सा फर्क पड़ना है, तुम फिक्र मत करो। अरे आलिया बेगम, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या उठा लाए हैं आप? जायदाद के कागजात बेगम। क्या? किंसा के हिस्से की जायदाद। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ। लेकिन ये सब किया कैसे? बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी और थोड़ा सा तुम्हारी तरह झूठ बोलना पड़ा। किंजा भाभी है नरम दिल, फौरन मान गई और झट से कागजात मेरे हवाले कर दिए। शुक्र है। लेकिन ये तो बताएं कि इनका होगा क्या? ये सब कागजात तो आबदार के नाम पर है ना? तो तुम फिक्र ही ना करो बेगम, वकीलों के पास हर मसले का हल होता है। हाँ, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये हुई ना बात। अभी क्या हुआ? क्या आपको गालिब भाई याद आ रही? गालिब के बगैर मैं कितनी अकेली हूँ। गालिब की माँ, एक माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मेरी ममता का जरा सा भी ख्याल नहीं उन्हें। मेरी बच्चे के बगैर कितना तड़पती हूँ मैं। उस औरत ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली को। देखो ना, अब ना मेरे पास शौहर है और ना ही औलाद। आप भी प्लीज आप सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम यावर से बात करो, यावर तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा कोई परी। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? यावर मुझे छोड़ चुका है, तो मैं कैसे उससे तो अपनी मोहब्बत अपना प्यार उसे याद दिलाओ। इतनी आसानी से तुम हार मान के कैसे बैठ सकती हो? उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। ऐमन कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। नाना जान के इंतकाल का बहुत ही गहरा सदमा लिया उन्होंने।
ठीक कह रहे हो तुम। मैं खुद 2 दिन तक बुखार में तपती रही, किसी तरह से सुकून ही नहीं मिल रहा। इस घर में अब्बा जान की कमी बहुत महसूस हो रही है। हौसला करें मामी जी, नाना जान की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको और मामू को घर के बड़े होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। ठीक कहा तुमने। अबू बकर बेटा कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जाओ तुम लोग। ये लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो अब्बा जान के इंतकाल के बाद इज़ा यूं ही गमज़दा सी घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अबू बकर के साथ घूम फिर के आएगी तो बहल जाएगी। इसी वजह से मैंने अबू बकर को घर पे बुला लिया। अच्छा जाओ ना तुम लोग, देर हो रही है। हाँ जल्दी आ जाना। भाभी, आपने यूं कैसे इनको जाने दिया अकेले? सोफिया, तुम किस जमाने की बातें कर रही हो? आजकल के वक्त में सब कुछ चलता है। लेकिन फिर भी भाभी, अभी अब्बा जान को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं और आप। बस सोफिया बस, ये दोनों मेरी मर्जी से गए, मैंने इन्हें जाने की इजाजत दी और तुम्हें बीच में रोड़े अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन से रोड़े अड़ा रही हूँ? बस क्या हुआ अब्दार? शर्म आती है मुझे इन सबको बड़ा कहते हुए। क्या वो किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, दादा जान नहीं रहे, किसी को एहसास ही नहीं है। सब ऐसे भूल गए जैसे दादा जान इस घर में थे ही नहीं। उनके इंतकाल का किसी को अफसोस ही नहीं है। हो सकता है ऐसा ना हो। तुम इतना मनफी क्यों सोचती हो? अम्मी, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुन के आ रही हूँ। इज़ा इतना तैयार होकर अबू बकर के साथ घूमने जा रही है और आलिया ताई ने भी कोई एतराज नहीं किया। देखो बेटा, इंसान अपनी ख्वाहिशात में आगे मजबूर होता है। किसी के आने या जाने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कुछ ही दिन में अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाता है। और यही सच है, किसी की मौत से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम क्यों परेशान होती हो? अम्मी, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दादा जान के इंतकाल का इन्हें कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना। अच्छा, अपना गुस्सा ठंडा करो। ये बताओ, यावर का फोन आया? जी, अच्छा, उन्होंने खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। तो इज़ना के बारे में पूछा तुमने? कैसी है वो? वो ठीक है। इतनी याद आती है मुझे अम्मी, 2 दिन में बहुत मायूस हो गई मुझसे। अच्छा, तो मैं यावर को फोन करके कहती हूँ कि तुम्हें ले जाए। नहीं अम्मी, वो खुद आ जाएंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन तुम चली जाती तो अच्छा होता। इज़ना को तुम्हारी जरूरत होगी। मैं भी यही सोच रही थी। प्रिंसेस, प्रिंसेस, तुम्हारे वो आए हैं। क्या हुआ स्मार्टी? कौन आए? प्रिंस। प्रिंस? क्या? तुम्हारे प्रिंस आए हैं। कहीं यावर तो नहीं आए? तुमने उन्हें प्रिंस कब से कहना शुरू कर दिया? तुम प्रिंस
प्रिंसेस हो तो वो प्रिंस हुए ना, सिंपल। बहुत शरारती हो गए तुम। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, मैंने भी पानी पिया। दरअसल मैं आपको लेने आया। बीबी जान का हुक्म है कि अब आपको घर आ जाना चाहिए। लेकिन वो अरे यावर बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो ना। बेटा तुम खड़ी क्यों हो? चाय वाय लेकर आओ। आंटी अब्दार ने पूछा था, मैंने मना कर दिया। दरअसल मैं अब्दार को लेने आया था। हाँ हाँ बेटा जरूर। मैं तो खुद अब्दार से कह रही थी कि इसे अब अपने घर जाना चाहिए। आंटी मुझे इनके यहाँ रहने पर कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन बीबी जान। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, घर की जिम्मेदारियां एक बहू ही अच्छी तरह निभा सकती है। बेटा जाओ, तुम तैयार हो? मैं यावर के लिए खाना लगा। आंटी किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। चाय तो पियोगे ना? ठीक है, चाय पी लेते हैं। बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी। शोभी, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरी जिंदगी कितनी बेरंग रहती। अब आ गया ना तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी शादी के बाद मेरी भी जिंदगी से सारे रंग खत्म हो गए थे। मेरी शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे मामा पापा की वजह से मैंने बिल्कुल गलत डिसीजन ले लिया। मुझसे आगे होती रहती। तो तुम्हारी शादी के बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं तबाह कर दूं। किसको? पूरी दुनिया को, सारी की सारी दुनिया को तबाह कर दूं। तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। अब अगर इजना भी मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, इस बारे में वकील से भी बात करेंगे। आओ बेटी, आओ आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दादा जान? जिसका दोस्त बगैर बताए चला जाए तो कैसा हो सकता है? बेटी, सईदुद्दीन मेरा जिगरी यार था। हम दोनों ने जिंदगी की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन आज वो मुझे पीछे छोड़कर खुद आगे निकल गया। मैं जानता हूं बेटी, तुम सईदुद्दीन की चहेती हो। उसने बड़े लाड और प्यार से तुम्हारी परवरिश की है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें सईदुद्दीन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आज के बाद तुम मुझे भी अपना दादा जान ही समझना। मां, बस बेटी बस। और बेटा, आप बेटी को अपने कमरे में जाओ। जी
वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? जी कब आई? कुछ देर पहले आई थी, आप आराम कर रही थी। कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा तुम्हारी माँ के घर? वक्त दादा जान के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो है। हाँ, लेकिन वहाँ और भी तो लोग हैं ना जिन्हें तुम पसंद करती होगी। जी मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है वहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे तुम्हारी दोस्ती होगी। मैं शुरू से ही दादा जान के बहुत करीब थी, इसलिए किसी से कोई खास दोस्ती नहीं हो सकी। ये तो तुम कह रही हो, तुम्हारी ताई अम्मा तो कोई और कहानी सुना कर गई। बीबी जान, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। आपको मेरे मुतालिक कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछा करें। कहानी अक्सर झूठ पर ही मबनी होती है। चलिए आपका मुंह धुलवा दें। कितनी मासूम रफ्तार। इज़्ना के साथ आज से पहले इसका रिश्ता ही क्या था, लेकिन उसने कितनी जल्दी उसे अपना लिया। क्या मोहब्बत ऐसी ही होती है? किसी बच्चे की तरह मासूम, आबदार की तरह पाकीज़ा, जो बगैर किसी गर्ज के सिर्फ जीना चाहती, मुस्कुराना चाहती, मेरे रवैये पर मुझसे कुछ कहती भी नहीं, शिकायत तक नहीं करती, और मैं उसका शौहर, खुदगर्ज शौहर, जो किसी और की मोहब्बत का चिराग सीने में चलाए बैठा हूं, जिसकी रोशनी जले मैं खुद अंधेरे। आओ आओ नसरीन, कैसी हो तुम? जी बीबी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बीबी जी, इज़्ना बीबी तो आपसे इस तरह घुल मिल गई जैसे आप ही की औलाद हो। ये मेरी तो औलाद है ना इज़्ना, है ना? बीबी जी, अगर आप इजाजत दें तो इसे कपड़े पहना दो नहलाकर। नहीं, अब मैं आ गई हूँ, इसका सारा काम मैं खुद अपने हाथों से किया, ठीक है? जी बीबी जी। हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, इज़्ना की मामा आ गई। बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं, नसीब से इतनी अच्छी बहू मिली है इस घर को। बीबी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या काम है? वो बीबी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मेरी बेटी की शादी सर पर है और कुछ तैयारी भी करनी है। अच्छा, तुमने बीबी जान से पूछा है? नाना बीबी जी, उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी दी है शादी वाले दिन के लिए, और फिर इज़्ना बीबी को भी तो संभालना होता है ना। अच्छा, वैसे अब मैं आ गई हूँ, तुम ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी कर लो, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। सच बीबी जी? हाँ, तुम जाओ। ना बीबी जी, मैं इज़्ना बीबी को पहले नहला दूं, फिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। शुक्रिया बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ देखना नसीब करे, हर खुशी आपको मिले दुनिया में। नसरीन। जी बीबी जी। मुझे अपनी बेटी की शादी की दावत नहीं दोगी? क्यों नहीं बीबी जी, मैं तो बीबी जान को भी दावत दी है, आप भी आइएगा। जरूर आऊंगी। जी।
समझने की कोशिश करो। क्या समझू मैं यावर? क्या समझू? ये समझू कि जिस यावर से मैंने मोहब्बत की वो इतना कमजोर निकला कि हालात के आगे झुक गया। जिए मेरी दुलारी नहीं यावर चौधरी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी अब ना बुलाने नहीं दूंगी। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करके किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हें मेरे पास लौटकर आना होगा, आना होगा। बहू, जी बीबी जान। नसरीन को तुमने छुट्टी दी है? जी। किससे पूछकर? उसकी बेटी की शादी थी, उसने तैयारियां करनी थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तो पूछ तो लेना चाहिए था। और अब इसके काम कौन करेगा? इसकी देखभाल, खिलाना पिलाना, नहलाना, आज इसको नहाना था। बीबी जान, मैंने इसे नहला दिया है और कपड़े भी बदलवा दिए, और मैंने नसरीन को मना किया है इजना के काम करने से। अब इजना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके सारे काम खुद किया करूंगी। हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो। सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम जाओ। अरे तुम यहाँ जाना? हाँ, वैसे ही अचानक, जैसे तुमने शादी कर ली। वादे मुझसे, मोहब्बत मुझसे, और शादी किसी और से। समझने की कोशिश करो। क्या समझू मैं यावर? क्या समझू? ये समझू कि जिस यावर से मैंने मोहब्बत की वो इतना कमजोर निकला कि हालात के आगे झुक गया। तुम जज्बाती हो रही हो परी, बैठो, आराम से बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई यावर, मैं सिर्फ ये देखने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है, मेरी मोहब्बत में कितनी तड़प है। ये देखने आई हूँ कि मुझे ठुकराकर आज मेरा यावर कितना खुश है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत, और मोहब्बत ना ही खत्म होती है ना ही की जा सकती है। झूठ, झूठ है ये। अगर ये सच होता तो आज तुम किसी और के शौहर बनके मेरे सामने ना खड़े होते। मैं मजबूर था, हालात के सामने बेबस हो गया था। भाई की बात ने पागल कर दिया था मुझे। मुझसे अपनी माँ का अपनी बेटे की जुदाई में तड़पना देखा नहीं गया। उस छोटी सी बच्ची का रो रो कर बिलखना नहीं देखा गया जिसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी। मुझसे अपने दादा के चेहरे पर आंसुओं की धार नहीं देखी गई। टूट गया था परी, और इन सब में तुम्हारी मोहब्बत बहुत पीछे रह गई थी, बहुत पीछे। यही तो होता है यावर, मोहब्बत खेल ही ऐसा है। ये कदम कदम पर आपको मात मिलती है, हर एक मोहरा आपके खिलाफ हो जाता है, लेकिन ये दिल फिर भी उसी के नाम पर धड़कता है।
उसी के गुण गाते हैं। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी आबिद। सिर्फ तुम्हारी हूं। और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। बीबी जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बीबी जी, मैंने सुना है मेरी छुट्टी पे जाने के बाद आपको बहुत डांट पड़ी थी बीबी जान से। अरे वो डांट थोड़ी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि नसरीन को छुट्टी क्यों दी। मैंने कहा उसके यहाँ शादी थी, बस फिर बाकी काम तो मैंने संभाल ही लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी की शादी कैसी गुजरी। जी बहुत अच्छे से हो गई मेरी बेटी की शादी, अपने घर में बहुत खुश है वो। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन। लेकिन बीबी जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। वो क्या? आप शादी में क्यों नहीं आई? मैंने आपका इतना इंतजार किया। बस नसरीन घर के कामों में इतनी मसरूफ हो गई थी, लेकिन मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी से मिलने। सच बीबी जी, आप मेरे घर आएंगी? हाँ, क्यों? बात ये है ना, हम गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नसरीन, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, वरना हर इंसान अंदर से एक सा ही होता है। सच कहा आपने बीबी जी। क्या बना रही हैं भाभी? चाय बना रही थी, पियोगे तुम? नहीं भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सर में दर्द है और कुछ बुखार भी फील हो रहा है, लेकिन मैंने दवाई खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा। भाभी, आप रात के खाने में मेरी मदद कर देंगी? वो आशिर ने कुछ दोस्तों को रात के खाने पे बुलाया है। हाँ, तो मुझे बता दो, मैं पका दूंगी। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था। आप ऐसा करें कि एक सालन बना लें, शामी कबाब और अच्छा सा कोई मीठा बना दें। ठीक है, मैं पका दूंगी। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरी जेठानी जैसा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं चल के आराम करती हूँ, ऐसा ना हो मेरी तबीयत से ज्यादा खराब हो जाए। हाँ, तुम आराम करो। आप खुद ही देख लीजिएगा। ब्रीफिंग तो बहुत अच्छी है इस कंसाइनमेंट की, लेकिन क्या भाई? उस कंपनी के साथ पहले हमने काम नहीं किया, इसलिए थोड़े तहफ्फुज़ात हैं उस पर। जी भाई, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त ये कंपनी मार्केट में अपनी बहुत अच्छी साख बना रही है और कई फैक्ट्रियां इसके साथ अपना ज्वाइंट बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इस डील से हम खसारे में न चले जाए। अरे नहीं भाई, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए और फिक्र न करें। आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचिए। अब तक हमने जितना कमाया है इस डील में उससे दुगना मुनाफा। ठीक, अगर तुम मुतमईन हो तुमसे एक मीटिंग फिक्स कर लो, बाकी मामला जो है वो मीटिंग में फिक्स कर लो। थैंक यू सो मच भाई, यू आर ग्रेट। आप देखिएगा इंशाल्लाह हम अपनी फैक्ट्री को कहां से कहां पहुंचाते हैं।
बहू, मुझे बुला लिया होता। ये सब काम आप अकेले कर रहे हैं? कोई बात नहीं अकरम चाचा, एक ही तो बात है। लाइए मैं मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाची जान, मैं आबदार बात कर रही हूँ। आबदार? हाँ बोलो, क्या बात है? चाची जान, वो मैं फोन कर रही हूँ अम्मी को, फोन नहीं उठा रही, पता नहीं क्यों। किंजा भाभी फोन नहीं सुन रही? जी मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं अटेंड कर रही। अरे भाई, अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। वैसे भी अब वो कमरे से निकलती कहाँ है। अच्छा चलें, प्लीज वो उठें तो आप बता दीजिएगा कि आबदार ने फोन किया था, ठीक है? हाँ हाँ बता दूंगी। और सुनाओ, कैसी है तू? तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती हूँ? ये सवाल है या शिकायत? अगर सवाल समझते हो तो जवाब दे दो, और अगर शिकायत समझते हो तो सफाई। मैं तो ऐसे करताब में फंस गया हूँ कि सफाई भी पेश नहीं कर सकता। तो फिर जवाब दे दो। कैसा जवाब? कि हमारे रिश्ते का अंजाम क्या होगा। तुम शादीशुदा हो यावर, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल। मेरा मुस्तकबिल क्या है यावर? कभी सोचा है तुमने? देखो परी, मैं जानता हूं कि नादानी में मुझसे ज्यादती हुई है, लेकिन उन हालात में मैं और कर भी क्या सकता था। इसका मुझसे तो अपनी दिल की बात कह देते यावर। यही कह देते कि शादी करने जा रहा हूं, तो क्या मैं अपनी दुनिया ऐसी ही लुटने देती? क्या मैं तुम्हें रोकती नहीं? काश मैं ऐसा कर पाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यावर। परी, अपने भाई की मौत से मैं टूट चुका हूं। अब मुझे अपने घर को समेट कर रखना है। मैं बाबा जान बीबी जान को इस उम्र में कोई तकलीफ नहीं दे सकता। और मेरी तकलीफ? मैं यही तो फैसला नहीं कर पाता कि हम सब में से किसे ज्यादा दर्द है। कौन शदीद तकलीफ में है। कौन? रूबी। रूबी कौन है? रूबी मेरी जान, रूबी मेरी जान, रूबी मेरी जान, रूबी मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। मैं इंतजार कर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शोभी, शोभी। तुम्हें पता है, तुम बड़ी होती ना तो मैं तुम्हारी दोस्ती शामिर से करवा। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? ओ ओके ओके ओके, रोते नहीं, बड़े गंदे कड़े, इनको मामा उतार के और ये साइड पे रख देंगे, ठीक है? अब ठीक है, अब तो हम खुशी खुशी खेलेंगे। अरे अभी भी रो रही है? चल आपको नहाते हैं, आपके कपड़े चेंज कराते हैं।
ये देखिए। क्या बीबी जान? आपकी बेगम के कारनामे। मतलब हमारी छोटी बहू? जी, जिस जगह बैठी इजना के साथ खेल रही थी वहीं ये कंगन उतार कर छोड़ गई। इसका मतलब है कि उसे जेवर से ज्यादा इजना से मोहब्बत है। जान, ये तो अच्छी बात है ना बीबी जान। हाँ, लेकिन मैं यहाँ ये बताने के लिए नहीं आई कि उसे इजना से कितना प्यार है। तो क्या बात है? लापरवाही की भी हद होती है। यूं कंगन सोफे पर छोड़ गई, वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई। अगर कोई मुलाजिम देख लेता तो? नहीं बहू, हमारे मुलाजिम बहुत ईमानदार है। ईमान में झोल आते देर नहीं लगती बाबा जान। बीबी जान, आप ही मुझे थे, मैं अवतार से बात करता हूँ। हाँ। ये आपको कहाँ से मिले? जहाँ आप इसे बेदहानी में छोड़ रही थी। बेदहानी में नहीं। हाँ, आपने सोचा कि शायद इनकी कोई अहमियत नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी जेवर है वो हमारा खानदानी जेवर है और आपको उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। दरअसल इनकी वजह से इजना को हल्की सी रगड़ लग गई थी, खून निकलना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने उतार के साइड पे रख दिए थे। और फिर जब मैं इसको लेके उठी तो लेना भूल गई, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? आबदार की ताई आलिया ने। मैं तो ये बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना भयानक चेहरा छुपा होगा। लेकिन हाजरा बेटी, तुम ऐसा क्यों सोच रही? कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। ये बातें मुझे उसकी ताई ने खुद बताई हैं। आबदार बेटी के लिए कोई भी गलत राय कायम करने से पहले कुछ गौर जरूर कर लेना। किससे बातें कर रही थी? मैं अम्मी से बातें कर रही थी। झूठ मत बोलो, किसी मत से बातें कर रही थी तुम? आपकी इज़ा ने मेरी समन पर कीचड़ उछाला है। देखिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने औलाद के किरदार पर कोई तोहमत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे सकती हो?